हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट सीरीज का 7वां लेक्चर शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो मॉडर्न अप्रोच है उसके जो सब अप्रोचेज़ हैं, जिसमें आपका ऑपरेशनल थ्योरी और सिस्टम थ्योरी, उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में, क्लासेस में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंतर्गत 3 स्टेजेस का डिस्कशन कर चुके हैं और चौथे स्टेज की शुरुआत पिछली क्लास में हम लोगों ने कर दी थी, जहां पर हम लोगों ने क्वांटिटेटिव अप्रोच को पढ़ा था। और क्वांटिटेटिव अप्रोच हमें ये बताने का प्रयास करता है कि प्रबंध की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल और साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें या उसके अंतर्गत क्वांटिटेटिव अप्रोच को जाना था, और हमें ये भी पता है कि उसके अतिरिक्त 3 और सब अप्रोचेज़ हैं, जिसमें ऑपरेशनल थ्योरी, सिस्टम अप्रोच और कंटिंजेंसी अप्रोच का डिस्कशन करना बाकी है। तो आज हम लोग 2 अप्रोचेज़ का डिस्कशन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के अंतर्गत, चौथे स्टेज के अंतर्गत, जो कि मॉडर्न अप्रोच है। और उसके अंतर्गत हम लोग 2 अप्रोचेज़ का डिस्कशन करेंगे। एक है आपका ऑपरेशनल थ्योरी और दूसरा है आपका सिस्टम थ्योरी। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो ऑपरेशनल थ्योरी है वो पूरी तरह से फोकस करती है जो जॉब मैनेजर मैनेजिंग करने के दौरान परफॉर्म करते हैं। मोस्टली जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनका प्रयोग करते हुए मैनेजर्स अपने आप को नॉन मैनेजर से डिफरेंट बनाते हैं। ऑपरेशनल अप्रोच, जिसे हिंदी में संचालन सिद्धांत के नाम से भी हम जान सकते हैं, और हमें ये भी बताने का प्रयास करता है कि जितनी भी प्रबंध के अप्रोचेस अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, उनमें से जो बेस्ट है उसका चयन करना और प्रबंध का संचालन उस अप्रोच के अंतर्गत करना। जैसा कि हम लोगों ने अब तक क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इन सभी के बारे में जानेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने बिहेवियरल और क्लासिकल अप्रोच को पढ़ा है। तो ये अप्रोच ये बताने का प्रयास करता है कि परिस्थिति के अनुसार इनमें से किसी भी एक अप्रोच का प्रयोग प्रबंधक प्रबंध की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए करता है। तो बेसिकली दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द मैनेजर, एंड वी नो दैट द मेजर फंक्शंस ऑफ management is planning, organizing, controlling. So these functions are going to be employed by the manager to sort out the organizational problems. तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से लिखी गई हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको दोनों अप्रोचेस, ऑपरेशनल थ्योरी और सिस्टम थ्योरी, इसके बारे में बता सकूँ। ठीक है, तो चलिए ऑपरेशन थ्योरी की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशनल थ्योरी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। द ऑपरेशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट थ्योरी एंड साइंस ड्रॉज टुगेदर द पर्टिनेंट नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट बाय रिलेटिंग इट टू द मैनेजरियल जॉब दैट मैनेजर्स डू। तो ये जो ऑपरेशनल थ्योरी है या संचालन सिद्धांत है, वो ये बताने का प्रयास करता है कि जो भी प्रबंध से संबंधित बातें हैं उनका प्रयोग मैनेजर्स करते हैं ऑपरेशनल थ्योरी के दौरान, या ऑपरेशंस या मैनेजमेंट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। इट ट्राइज टू इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दैट अंडरलाई द टास्क ऑफ मैनेजमेंट। यह ये भी बताने का प्रयास करता है कि जो भी प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो तकनीकें हैं, उनको एक रूप करता है, एक साथ लाता है, एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, और उनका प्रयोग प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। सिंस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई एट ऑल लेवल्स, प्रबंध के अवधारणा का प्रयोग
हर स्तर पर किया जाता है, चाहे वो हाई लेवल हो, टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के संगठनों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजनेस और नॉन बिजनेस, चाहे वो व्यवसायिक संगठन हो या वो गैर व्यवसायिक संगठन हो। दिस थ्योरी मैनेजेस डिफरेंट सिचुएशन बाय टेकिंग बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ये थ्योरी फोकस करता है कि विभिन्न तरह की परिस्थितियों में जो विभिन्न तरीके के मैनेजमेंट थॉट्स हैं उनका प्रयोग सेलेक्टेड वे में किया जाए। अब यहाँ पर ये बताया गया कि कौन कौन से मैनेजमेंट के थॉट्स रहे हैं, क्लासिकल, बिहेवियरल, सिस्टम, क्वांटिटेटिव, जिनका अभी हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया और इनके बारे में जाना। तो ये बताने का प्रयास करता है कि अलग अलग परिस्थितियों में जो बेस्ट उस परिस्थिति के लिए सूटेबल है उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग, उस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का प्रयोग या उस मैनेजमेंट अप्रोच का प्रयोग करना चाहिए या मैनेजर उसका प्रयोग करता है। आइडेंटिफाइज देम इनटू वन थ्योरी, और यह उनका प्रयोग करते हुए, उन सभी पुराने अप्रोचेस का प्रयोग करते हुए, किसी एक का प्रयोग करते हुए उन्हें एक सिद्धांत में लाता है। ऑपरेशन थ्योरी इज आल्सो रिगार्डेड एज मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल ऑफ थॉट। मतलब जब ऑपरेशनल सिद्धांत की बात की जाती है तो इसे प्रबंध की प्रक्रिया या प्रक्रिया प्रबंध के रूप में भी जाना जाता है। प्रोसेस इज अ सेट ऑफ फंक्शन, और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसमें जो कार्य सम्मिलित हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, योजना बनाना, संगठन करना, सक्रिय करना और नियंत्रण करना, जो कि उन्हें डिस्टिंग्विश करता है, विच डिस्टिंग्विश मैनेजर्स फ्रॉम नॉन मैनेजर्स। मतलब जो प्रबंधक हैं वो इन सेट ऑफ फंक्शंस का प्रयोग मैनेजमेंट के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, और यही करना ही उन्हें गैर प्रबंधकों से प्रबंधक बनाता है। मतलब कि जो भी इनका प्रयोग करता है, ऑपरेशंस का प्रयोग करता है, इन प्रोसेस का प्रयोग करता है, ये इन फंक्शंस का इस्तेमाल ही उन्हें प्रबंधक बनाता है। जो भी करेगा वो ही प्रबंधक कहलाएगा। ठीक है। द गोल इज टू टेक द बेस्ट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट थॉट। इस अप्रोच का लक्ष्य यही है कि जो भी मैनेजमेंट के थॉट्स हैं या विचारधाराएं हैं उनमें से एक का प्रयोग किया जाए। द गोल इज टू टेक द बेस्ट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट थॉट। मतलब इसका उद्देश्य यही है कि जो भी मैनेजमेंट के थॉट्स हैं उनका चयन किया जाए, जो बेस्ट है उनका चयन किया जाए, एंड वर्क इट इनटू अ सिंगल थ्योरी, और इसका प्रयोग एक सिंगल सिद्धांत में या एकल सिद्धांत में किया जाए। ठीक है। मैनेजर टेक कॉन्सेप्ट फ्रॉम अदर थ्योरीज बट प्रोसेस फ्रेमवर्क इंक्लूड्स इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शंस, सेंट्रल मैनेजमेंट फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है। तो मैनेजर जो हैं, जो भी ये थ्योरीज हैं इनको लेते हैं और इनका प्रयोग एक केंद्रीय प्रबंधन को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल व्यू देखें ऑपरेशनल मैनेजमेंट का, तो ये यही बताने का प्रयास करता है कि जो भी वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट हैं उनमें से बेस्ट का प्रयोग सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। इन वेरियस अप्रोचेस को एक थ्योरी और एक सिद्धांत के तहत प्रयोग में वो लाने का प्रयास करता है। तो ये ऑपरेशनल थ्योरीज की कुछ मेजर अजम्पशंस जो अभी आपके सामने मैंने रखे। मैंने आपसे बोला कि हम आज दो अप्रोचेस का डिस्कशन करेंगे। तो दूसरा अप्रोच जो है वो सिस्टम थ्योरी है, जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट का थर्ड अप्रोच है। हम लोगों ने जाना था मॉडर्न मैनेजमेंट में हमें क्वांटिटेटिव अप्रोच, ऑपरेशनल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी और कंटिंजेंसी थ्योरी पढ़ना था। तो सिस्टम थ्योरी इसका तीसरा रूप है, तीसरा पार्ट है जिसे हमको जानना है। तो आफ्टर ऑपरेशनल थ्योरी नाउ वी आर फोकस टूवर्ड्स सिस्टम थ्योरी और सिस्टम अप्रोच।
और ये सिस्टम अप्रोच हमें क्या बताने का प्रयास करता है, इसे भी हम जानेंगे। सिस्टम अप्रोच हमें ये बताने का प्रयास करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को, ये संगठन को एक सिस्टम मानता है और उस सिस्टम के कुछ सब सिस्टम हैं। उन सब सिस्टम के कारण ही वो सिस्टम फंक्शन होता है। जैसे किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को हम देखें, या जैसे हम व्हीकल को देखें, हम मोटरसाइकिल को देखें, जिसका एग्जांपल इससे पहले भी मैंने आपसे कोट किया था कि एक मोटरसाइकिल भी कुछ सब सिस्टम पर चलती है, जैसे क्लच, गियर, ब्रेक। और इस सब सिस्टम का कोई एक हिस्सा अगर काम करना बंद कर दे तो उसका असर मोटरसाइकिल के पूरे परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो सिस्टम अप्रोच भी ये बताने का प्रयास करता है कि मैनेजमेंट एक सिस्टम की तरह फंक्शन होता है और इस सिस्टम का कुछ सब सिस्टम होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के सब सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल सिस्टम हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस और पर्सनल। प्रोडक्शन में चीज़ें बनती हैं, मार्केटिंग में बेची जाती हैं, कैसे बेचा जाएगा और कैसे पहुंचाया जाएगा। फिनांस, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, तो फिनांस वही करता है। और पर्सनल, सारे काम कर्मचारियों के द्वारा करना है, तो इनका भी प्रबंधन किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम माना गया और इस सिस्टम के ये 4 मुख्य सब सिस्टम हैं। अगर कोई भी एक सिस्टम काम करना बंद कर दे, कोई भी प्रणाली काम करना बंद कर दे, उप प्रणाली काम करना बंद कर दे, तो इसका असर संगठन के परफॉर्मेंस पर या फंक्शनिंग पर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन में प्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो किस चीज़ की मार्केटिंग होगी, किसके लिए पैसे की व्यवस्था होगी और कर्मचारी काम किस संदर्भ में करेंगे। तो सिस्टम अप्रोच पूरी तरह से फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट एक सिस्टम है और इस सिस्टम को चलाने के कुछ सब सिस्टम हैं और इस सब सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम अगर काम करना बंद कर दे तो इसका असर ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग पर पड़ेगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। दिस अप्रोच वाज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1950 एंड फॉर फाउंडर ऑफ दिस अप्रोच इज चेस्टर आई बर्नार्ड। मतलब ये अप्रोच 1950 में डेवलप हुआ और इस अप्रोच को डेवलप करने का या विकसित करने का श्रेय चेस्टर आई बर्नार्ड को दिया जाता है। Credit can also goes to Johnson Cost and Rosenweg for developing this approach. इस अप्रोच को विकसित करने का श्रेय जॉनसन कॉस्ट और रोजेनवेग को भी दिया जाता है। मतलब द सिस्टम अप्रोच वाज फर्स्टली propounded by चेस्टर आई बर्नार्ड and it is developed by जॉनसन कॉस्ट एंड रोजेनवेग। मतलब चेस्टर आई बर्नार्ड ने पहले इस अप्रोच को शुरू किया और इसे डेवलप करने का श्रेय जॉनसन कॉस्ट और रोजेनवेग को दिया जाता है। दिस थ्योरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। यह विचारधारा संगठन को एक पूरी तरह से देखता है या ऑन द होल देखता है, विच ऑपरेट्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि ऑपरेट होता है बाह्य वातावरण में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एंड हैज़ एन इंटरनल इन्वायरमेंट, और जिसका अपना एक आंतरिक पर्यावरण होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जिसमें कई विभाग सम्मिलित होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस एट्सेट्रा, उत्पादन, विपणन, वित्त इत्यादि। इंटर रिलेटेड टू ईच अदर in a manner that input-output conversion is done in most efficient manner। तो ये बताने का प्रयास करता है कि संगठन जो है वो बाह्य वातावरण में काम करता है और इसका एक आंतरिक वातावरण होता है जो कि आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इन्हीं का सम्मिश्रण जो है संगठन की प्रक्रिया को कार्यकुशल बनाता है। मतलब इनका इनपुट आउटपुट कन्वर्जन ही संगठन की क्रिया को कार्यकुशल बनाता है। फर्म्स हैव डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फर्म्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, दैट वर्क एज सब सिस्टम, जो कि उप प्रणाली की रूप में काम करते हैं, सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर फिर से वो बात बताने का प्रयास किया गया है कि इनकी जो उप प्रणालियाँ होती हैं जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस इत्यादि, ये एक साथ सब सिस्टम की तरह काम करते हैं। दिस डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। ये जो भी संगठन के विभाग होते हैं
वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इफ एनी सब सिस्टम स्टॉप्स वर्किंग, अगर कोई भी उपविभाग या उप प्रणाली काम करना बंद कर दे, कंप्लीट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू अ हाल्ट, संगठन की पूरी वर्किंग या पूरा कार्य जो है वो रुक जाएगा। तो सिस्टम अप्रोच, जैसा अभी मैंने आपको बताया, कि ये बताने का प्रयास करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, इस सिस्टम के कुछ सब सिस्टम हैं, और कोई भी सब सिस्टम अगर काम करना बंद कर दे तो उसका असर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। जैसे हम इसे ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी को हम देखते हैं तो इट इज़ आल्सो अ सिस्टम, एक सिस्टम पर चलता है और इसके कुछ सब सिस्टम है, जैसे हाथ, कान, आँख, मुंह, नाक। अगर कोई भी एक हिस्सा काम करना बंद कर दे, मान लीजिए हाथ काम करना बंद कर दे, तो निश्चित रूप से ह्यूमन बॉडी के परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ेगा। तो सिस्टम अप्रोच पूरी तरह से फोकस करता है इस बात पर कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, मैनेजमेंट उसका मस्तिष्क है, और इसको चलाने के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम उसको डिपार्टमेंट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल। और कोई भी सब सिस्टम अगर काम करना बंद कर दे तो उसका असर संगठन के या ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पर या प्रदर्शन पर पड़ेगा। तो ये दो अप्रोचेस जो कि आपसे डिस्कस हुए, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न अप्रोच का लास्ट एलिमेंट जो कि कंटिंजेंसी या परिस्थिति जन्य विचारधारा है उसका डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने ऑपरेशनल थ्योरी या जिसे हम संचालन सिद्धांत और सिस्टम थ्योरी जिसे हम प्रणाली विचारधारा के नाम से जानते हैं, उसके जो अजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उसका डिस्कशन किया। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिंजेंसी अप्रोच को कंटिन्यू रखेंगे और उसी के साथ आपका डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।